ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पार्टी ने बहुत ही उचित निर्णय लिया है। ललन सिंह जी एक अनुभवी नेता हैं और पार्टी की स्थापना के समय से लगातार एक आध साल को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बहुत करीब हैं, मेहनती हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी पहले चल भी चुकी है, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हर तरह से उनका जो अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी से जो अलायंस है उस अलायंस में भी एक कारगर भूमिका में जनता दल यूनाइटेड की ओर से वकालत करने में सक्षम है। तो कुल मिला कर उनका सिलेक्शन पार्टी के लिए बहुत ही हितकर होगा। आगे आने वाले दिनों में यह साबित होगा। सबको लेकर साथ चल पाएंगे पार्टी में? नहीं, पार्टी इसमें सबको साथ लेकर चलना तो है ही और उसके आधार पे ललन सिंह जी में यह सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चल सके। तो सभी को साथ लेकर निश्चित रूप से पार्टी चलेगी, ललन सिंह जी चलेंगे। सर, राष्ट्रीय स्तर पे तो ललन सिंह देखेंगे पार्टी को, लेकिन बिहार के स्तर पे उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा सबसे तेज चल रही है। बिहार में का आप दौरा कर रहे, जगह जगह जा रहे हैं सर, क्या आने वाले समय में बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी भूमिका होने वाली है? देखिए, आज भी उपेंद्र कुशवाहा की जो भूमिका है बिहार में बड़ी भूमिका ही है और लोगों की भूमिका है। हम ऐसा नहीं कहते कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका है। और यह सच है कि बिहार से बाहर पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत स्थिति बिहार में है। तो पार्टी के लिए तो सबसे ज़्यादा फाउंडेशन बिहार में ही है। यही पार्टी जितनी मजबूती से आगे खड़ा हो पाएगी उतना ही फैलाव देश के अन्य राज्यों में पार्टी का होगा। तो उस दृष्टि से यहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसमें हम सब लोग हैं और भूमिका सबकी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जगह आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, देखिए, उस तरह का नहीं है। बिल्कुल हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बार बार कहा है कि संकल्प है हम सभी का कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो इस काम में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहा है, मजबूती से करते रहेंगे। बाकी क्या कुछ होता है पार्टी में फेरबदल, उस पर मेरा को या किसी को मैसेज देने की कोशिश नहीं है। पुरानी सोच है हमारी पार्टी की और नीतीश कुमार जी, और वह सोच अपनी जगह पूर्णतः दुरुस्त है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती करके आप रोकना चाहिएगा तो यह काम नहीं संभव है। लोगों के बीच जागृति पैदा करके, महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षित करके इस तरह से योजना बनानी पड़ेगी, तब जाकर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। यही बात कल बैठक में भी कही। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि अभी जब भी कहीं दौरे पे जा रहे हैं और आपका जो बयान आ रहा है वो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से दिख रहा है, तो ये कोई खास वजह है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा का बयान? मेरा कौन सा बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? कई बार जातीय जनगणना की बात, जातीय जनगणना की बात पार्टी की बात है, जनसंख्या नियंत्रण भी पार्टी की बात है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जानबूझ के उपेंद्र कुशवाहा कोई बोल रहा, कोई एक भी तो उस तरह का उदाहरण हमको मिले। हाँ, पार्टी का जो बिल्कुल कोर्स पार्टी की सोच है उस सोच को हम उजागर करते हैं। पार्टी के हम वकील हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के आधार पर गठित हमारी पार्टी है। सेकुलरिज्म से कभी हम समझौता नहीं कर सकते हैं, सोशल जस्टिस से हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। इन बातों की चर्चा हम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अब इसके लिए किसी को अदरवाइज लगता है तो मुझको लगता है कि नहीं लगना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, तो क्या लग रहा है कि देश में जो है नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे और जातीय जनगणना के लिए ओके करवाएंगे? देखिए, देश के स्तर पे आज एक माहौल बनाने की जरूरत है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि 2021 अभी हर 10 साल पर सेंसस देश में होता है। 2021 में होना है
कोरोना के चलते थोड़ा विलम्ब हो सकता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक इतना नुकसान, रोज नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को अगर आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह से देश में माहौल बना करके, देश में हर तरह से लोगों को जागरूक करके, और भारत सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जातीय जनगणना जो खुद ही उन्होंने कहा है एक समय पे, उसको कराना चाहिए, कराना है, कराएं, यह बात कहने की जरूरत है। और इसमें नीतीश कुमार जी का रोल, बहुत बड़ा रोल देश भर में हो सकता है। तो देश भर में नीतीश कुमार का रोल हो सकता है। ये नहीं लगता है कि बीजेपी से भी खटपट हो जाए? क्यों बीजेपी से खटपट? हमने देखिए पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी